अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इसहाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाजरीन, बहुत सारी अहम चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो इसहाक डार पाकिस्तान आ रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद और उनके वो जो मामलात हैं वो सेटल हो गए हैं और वो आके वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लेंगे। और एक और चीज़ अहम जो मुल्क में हुई है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो बहुत ही अहम अफसर हैं तौकीर शाह साहब, उनकी ऑडियो लीक हो गई है और उस ऑडियो में क्या अहम इंकशाफात हुए हैं, क्या बातें हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और उनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा मैं आपको कि वो किस सिनेरियो के अंदर वो बातें हो रही थी और उन बातों का ताल्लुक किस किस से है और वो चीज़ें क्यों हुई, वो ऑडियो लीक करने का मकसद क्या था और किस ऐसे शख्स का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है एक ग्रुप की जानिब से। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान की कॉल के हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान ने कॉल क्यों नहीं दी। उन्होंने कॉल देनी थी रहीम यार खान के जलसे में, लेकिन कॉल नहीं दी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसहाक डार के वतन वापसी के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि इसहाक डार हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान वापस आ जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि वो भी लंदन के अंदर मौजूद हैं और उनके जो वापसी के जो है वो भी उन्होंने वापस आना है, तो इसहाक डार भी शायद उनके साथ वापस आ जाएं। पहले ये कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब ट्यूसडे को आएंगे और आकर यहाँ पर हल्फ लेंगे और अपना वजारत ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। फिर वेडनेसडे का कहा जा रहा है कि वेडनेसडे को इसहाक डार साहब आएंगे और वो वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लेंगे और मुल्क की जो माइशत की भाग दौड़ है वो चली जाएगी इसहाक डार के हाथ में और मिफ्ता इस्माइल से वो छीन ली जाएगी। इसहाक डार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अहम और ख़ास समझे जाते हैं, उनको राइट हैंड कह लें आप। और ये भी कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म के जो कुछ इख्तियारात हैं वो भी उनके पास चले जाएंगे और वो उनको एक अहम यहाँ पर ओहदा दिया जाएगा और तमाम तर मामलात को वो देखेंगे। अब कहा यह जा रहा था कि इसहाक डार जो हैं वो नवाज शरीफ के करीब हैं, मरीम नवाज़ के करीब हैं और उनका जो सेटिंग है वो उस ग्रुप के साथ है और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ग्रुप है मिफ्ता इस्माइल और बाकी कुछ लोग, वो लोग नहीं चाहते कि इसहाक डार पाकिस्तान आए और आकर यहाँ पर वजारत ख़जाना का कलमदान संभालें। एक तो ये बात है। अच्छा, अब इसी बात के सिनेरियो के अंदर वो जो कॉल वाली बात है ना कि जो ऑडियो लीक हुई है वो भी उसका लिंक इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब आज आपके सामने उस लिंक को जोड़ूंगा कि वो किस तरह ये लिंक बनता है और किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब कॉल लीक होती है शहबाज शरीफ साहब और उनके जो अफसर हैं तौकीर शाह साहब, उसके अंदर अहम बातें होती हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि ये काम करना है, इस काम को कर दें, ये उनके दामाद का काम है और इस तरह की बातें। उनका कोई पावर प्लांट था इंडिया के अंदर, कुछ कहा यह जा रहा है कुछ सामान आ गया है पावर प्लांट का, कुछ आना है, उसको भी लेके आएँ और इसको सेटिंग करनी है। तो कहा जा रहा है कि ये मामला ख़राब ना हो जाए, FBR में या SCCP में चला जाएगा मामला, तो वहाँ से बात लीक हो जाएगी, तो ये इस चीज़ को फिर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वहाँ पर एक बात आती है जो आला अफसर हैं उनकी जानिब से कि इसहाक डार साहब जब आएंगे तो वो ये काम कर सकते हैं, वो ऐसे काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और बड़ी क्लैरिटी के साथ, खामोशी के साथ वो कर लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, ये कहा गया। अच्छा, अब इसहाक डार साहब तो आ रहे हैं, उनके आने से पहले ये बात की गई कि ये काम उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए। फिर साथ एक इस जोड़ा भी गया और एक बैकग्राउंड की बात बताई गई कि शायद आपको याद होगा कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की एक गाड़ी थी वो भी क्लियर करवा दी थी और फिर वो गाड़ी नहीं गई वापस और उसका किसी को पता भी नहीं चला। ये बात भी की गई। साबिक वज़ीर आज़म से मुराद नवाज शरीफ साहब हैं कि उनकी वो गाड़ी उन्होंने क्लियर करवाई और देखें वो मामला उन्होंने किस तरह किया था, बड़े ही होशियारी के साथ इस तरह। फिर दूसरी बात ये आती है कि उन्हीं वो जो दामाद हैं मरीम नवाज़ साहिबा के, उनकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर कोई ग्रिड स्टेशन लगाना है, तो वो काम भी है, वो भी वो कह रहे हैं कि वो भी करके दें। तो फिर ये आगे से फिर कहा गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से वो हमारे दामाद हैं, तो उनका जो भी काम है वो आप कर दें, जो भी सेटिंग्स हैं वो आप कर दें। तो आगे से फिर जवाब आता है कि जी ये मामला कहीं इदारों में ना चला जाए, मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं, तो ये मामला ख़राब ना हो जाए। तो फिर ही कहा जाता है कि इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो वो इस तरह के मामला जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा, अब इसहाक डार का जो इमेज है वो उनके आने से पहले अब इससे लगता तो ये है कि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो इस तरह के काम करते हैं और वो इस तरह के काम में माहिर समझे जाते हैं। तो उनका अब
देखना ये है कि क्या ये जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान में ना आएँ और ये जो वज़ारत ख़ज़ाना का जो मामला है वो उनके सुपुर्द ना किया जाए, तो ये उस तनाज़ुर में वीडियो लीक की गई है ताकि उनका रास्ता रोका जा सके और उनको आने से पहले ही, कलमदान संभालने से पहले ही बदनाम कर दिया जाए और उनके ऊपर इस तरह के जो बैकग्राउंड के अंदर भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जा रहे हैं कि वो इस तरह के काम बड़ी आसानी से और जल्दी से वो कर लेते हैं। ये सूरत हाल है सारी। अब जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी तो तब भी नून लीग की जानिब से कहा गया था, कुछ जो दूसरे उनके अब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, कि इसहाक डार साहब ने कुछ इस तरह की इकॉनमी कर दी थी कि माइंस बिछा दी थी कि कोई भी अगर आता तो उसके लिए मुश्किल होती उसको संभालना। तो इस तरह की बातें भी सामने आई थी और कुछ अहम हलके हैं जिनमें इसहाक डार साहब को बेहतर नहीं समझा जाता और उनको लाइक नहीं किया जाता। तो क्या उनका रास्ता रोकने के लिए और उनको पाकिस्तान ना आने देने के लिए और ये जो अहम ज़िम्मेदारी है उनको ना दी जाए, इसलिए ये ग्राउंड सेट किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ से भी जुड़ती हैं जो ऐन उस वक्त कॉल लीक होती है जब इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान आना है। तो एक तो ये बात है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की कॉल के हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं रहीम यार खान के जलसे में कॉल दूंगा, फाइनल कॉल होगी, आपने निकलना है और सब लोग आ जाएंगे, ये हुकूमत नहीं बच पाएगी, हम इसको गिरा देंगे, इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी और उनका ये कहना था कि मैं इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को थका कर मारूंगा। उन्होंने कहा कि मैं थका दूंगा, जब ये थक जाएंगे तब मैं कॉल दूंगा और मेरी जो आवाम है वो 12 से 24 घंटे के टाइम के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह जो करने जा रहे हैं वो हमें पता है। उन्होंने कहा कि लेकिन राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। ये बात भी उन्होंने अपने जलसे में की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इनको देख रहा हूं और आप ने बिल्कुल तैयार रहना है और मैं आपको कॉल दूंगा और आपने जैसे ही मैं कॉल दूं आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और इस्लामाबाद को सील कर देना है। अब इमरान खान साहब यहाँ पर एक ज़हनी जंग लड़ रहे हैं, इस पीडीएम की हुकूमत के साथ असाबी जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत तैयारी करती है, इस्लामाबाद को सील कर देती है, कंटेनर्स लगा देती है, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं करते, वो कॉल नहीं देते और अपना जो है उसको लिंगर ऑन कर देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने रखी, ऑडियो लीक के हवाले से भी आपके सामने सूरत हाल रखी। मज़ीद जो अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को लाइक कर दें। शुक्रिया।